तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से ड्राई कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्राई कावेरी इंजन को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जानकारों का मानना है कि ब्रह्मोस के मुताबिक कि यहां पर ड्राई कावेरी के इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिससे कि बताया यह जा रहा है कि इसका जो ड्राई कावेरी इंजन थ्रस्ट होगा वो मानकर चलिए कि करीब 29 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा आएगा। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि जब इस इंजन के थ्रस्ट में इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा आ जाएंगी तो यहाँ पर इसकी जो टोटल कैपेबिलिटी होंगी वो 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट की बन जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपने पिछले समय में देखा होगा किस तरीके से भारत के सामने इंजन को लेकर काफी ज्यादा मुश्किलें आती रही हैं और आगे भी इंजन को लेकर और भी ज्यादा मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी भी फाइनली डील यहां पर नहीं हो पाई है। और अगर डील यहां पर हम अमेरिकन इंजन की बात करें जो कि जी कंपनी के साथ है, उसको भी अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट्स अभी तक साइन नहीं हुए हैं। और वहीं अगर 120 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले AMCA Mark II इंजन की बात करें तो उसके लिए हम अभी संभावित सहयोगी को तलाश कर रहे हैं और अभी तक हम किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इन इंजनों के डिले को लेकर भारत का जो एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन है वो काफी डिले होता जा रहा है। और असल में ये जो पूरा डिले देखा जा रहा है वो इंजन की वजह से है, क्योंकि भारत आज उतना कैपेबल हो चुका है कि अगर इंजन पर्याप्त मात्रा में भारत के पास अवेलेबल हो तो वह अपनी वायुसेना को सशक्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक ऐसे आफ्टर बर्निंग सेक्शन का डेवलपमेंट कर लिया गया है जिसकी वजह से अगर इन आफ्टर बर्निंग सेक्शन को इंजन के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाता है तो कावेरी इंजन को जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो बढ़कर करीब 80 किलो न्यूटन तक पहुंच जाएगी। ऐसे में करंटली अगर ड्राई कावेरी इंजन को देखा जाए तो इनका जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो करीब 45 किलो न्यूटन का है और इसमें अगर 29 किलो न्यूटन थ्रस्ट बढ़ाने पर आफ्टर बर्निंग सेक्शन का उपयोग किया जाता है तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट को ये जनरेट करने में कैपेबल होगा। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से जो आफ्टर बर्निंग सेक्शन संपूर्ण इसका से डिजाइन किया गया है और इस आफ्टर बर्निंग सेक्शन को कावेरी इंजन की सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर आप मानकर चलिए कि कावेरी इंजन के अंदर इसको इनबिल्ट कर लिया जाता है तो फिर भारत के अब से सबसे बड़ी सफलता इसको माना जाएगा। हालांकि ड्राई वेरिएंट पे भी कावेरी इंजन भारत को बहुत ही मदद करेगा और इन इंजनों का उपयोग डायरेक्टली इसी कंडीशन में घातक जैसे अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल के अंदर भी किया जाएगा। और ऐसे में आपको पता ही है कि घातक कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल भारत का एक फ्यूचरिस्टिक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम बता दें कि करंटली जो ड्राई कावेरी इंजन है वो बिना आफ्टर बर्निंग सेक्शन का है और इसका डेवलपमेंट जो है DRDO की एक शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और पिछले साल ही इस इंजन को प्रोडक्शन में ले जाकर एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को अंजाम दिया गया है और इस टेस्ट के दरमियान इस इंजन को एक 4 इंजन वाले इल्यूजन 76 टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके हाई एल्टीट्यूड पर इन इंजनों की परफॉर्मेंस को जांचा गया, परखा गया और तब वहां पर वैलिडेट हो गया था कि ये इंजन बेहतरीन है और इनकी जो थ्रस्ट है वो करीब 46 किलो न्यूटन के आसपास है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो परीक्षण किया गया था उसे रसिया के अंदर किया गया था और इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखा जाता है और वहां से पता चलता है कि भारत ने एक सफलता हासिल कर ली है अपने कावेरी इंजन को लेकर। और ये सच मानिए कि भारत का पहला कदम था जब भारत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने पहले इंजन को यहाँ पर टेस्ट करके सफलतापूर्वक एस्टेब्लिश कर लिया और उसके बाद में भारत अब दूसरा कदम यहाँ पर रखने जा रहा है और वो यहाँ पर आफ्टर बर्निंग सेक्शन के तहत होगा। आप मान के चलिए कि 29 किलो न्यूटन थ्रस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाती है तो यही इंजन हमें 80 किलो न्यूटन तक की
पावर जनरेट करके दे पाएगा। और ऐसे में आप ये मानिए कि हमने जो अभी अमेरिकन इंजन F404 यूज किया हुआ है, जो कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होता है, तो उसके अंदर इसको रिप्लेस किया जा सकता है। और ऐसे में जो शॉर्टेज अभी अमेरिकन इंजन की तरफ से देखी जा रही है, वो यहाँ पर भारतीय कावेरी इंजन की तरफ से पूरी की जा सकती है। और दोस्तों सच माने कि भारत एक नई स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां पर भारत के पास अब एक ड्राई कावेरी इंजन के रूप में ही सही, लेकिन एक नया इंजन आ चुका है। और सच माने कि अगर इंडियन एनवायरनमेंट में अगर ये इंजन 80 किलो न्यूटन तक ही थ्रस्ट को दे पाता है, तो भी आसानी से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के अंदर से F404 इंजन को रिप्लेस करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि करंटली जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के अंदर F404 इंजन का उपयोग किया जाता है, उसकी तरफ से जो अधिकतम थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो करीब 84 किलो न्यूटन तक है। ऐसे में आपको एक चीज यहाँ पर बता दें कि भारत की दो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनके अंदर अमेरिकन इंजन F404 जब आता है तो उसकी थ्रस्ट यहाँ पर करीब 5 से 10 किलो न्यूटन तक डाउन हो जाती है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि कावेरी इंजन इस इंजन को बड़े आराम से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि भारत की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके तहत कावेरी इंजन हमें करीब 80 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट करके देगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजनों के कुछ प्रोटोटाइपों को गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से निर्माण किया जा रहा है और DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इन प्रोटोटाइप को आने वाले कुछ सालों तक टेस्ट से गुजारा जाएगा। और तब यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिरकार इन इंजनों के अंदर और क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जिससे कि इन इंजनों के थ्रस्ट को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंजन के कोर को लेकर काम किया जा रहा है और इनके साथ ही इनके थ्रस्ट को यहाँ पर 50 किलो न्यूटन तक किया जा सकेगा। और ऐसे में ड्राई थ्रस्ट अगर 50 किलो न्यूटन या फिर उससे थोड़ा सा अधिक हो जाता है, तो आप मानकर चले कि एक नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन के इंटीग्रेट करने से इसका जो थ्रस्ट है वो यहाँ पर 80 किलो न्यूटन को पार कर जाएगा। और ऐसे में संभावना ये है कि इसका जो थ्रस्ट होगा वो करीब 85 किलो न्यूटन के आसपास होगा। हालांकि इसके बावजूद इन इंजनों के सहारे तेजस मार्क 2 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेजस मार्क 1 के इंजनों को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के अंदर मैक्सिमम जो थ्रस्ट कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पर 98 किलो न्यूटन्स की हैं। लेकिन अगर आप मानकर चले कि ब्रह्मोस एरोस्पेस और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आफ्टर बर्निंग सेक्शन को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, तो ये कावेरी इंजन के लिए एक बड़ी सफलता होगी। और ऐसे में ये जो कावेरी इंजन है वो ड्राई वेरिएंट में नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रॉपर आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका उपयोग आप मानकर चलिए कि भारत तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में नहीं भी करता है, तो भी आने वाले समय में हल्के वजन के एयरक्राफ्टों खास करके मीडियम एयरक्राफ्टों के अंदर इसको यूज किया जा सकेगा। यहाँ तक कि इन इंजनों की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए भारत आने वाले फ्यूचर में और भी अच्छे इंजन्स बनाने की कोशिश करेगा। और आपको पता ही है कि कावेरी 2.0 के ऊपर काम चल रहा है, जिसके तहत आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में भारत एक नई उपलब्धि यहाँ पर हासिल करेगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।